हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनू। वेलकम टू शून्य से शिखर तक। आप सभी का स्वागत है हमारी नेक्स्ट क्लास में। हमारा ये सेकंड क्लास है एलसीएम एचसीएफ का। कल हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखा था। आज उसी प्रश्न को या उसी तरह के प्रश्न को हम शॉर्ट मेथड से लगाएंगे, जो आप सेकंडों में कर लेंगे। कैसे कर पाएंगे, आइए करके सीखते हैं। देखिए, लिखा गया है लंबी भाग विधि द्वारा, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा एचसीएफ निकालते समय, एचसीएफ जो हम निकाल रहे होंगे उस टाइम पे ऊपर से नीचे भागफल क्रम से 4 1 1 4 है। 4 1 1 4 हो तो अंतिम भाजक 2 हो, तब दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा। तो सबसे पहले लिखना है आपको भागफल क्रम से क्या है, 4 1 1 4 ऊपर से नीचे। अगर ये इस तरह लिखा होता कि भाग अगर दिया गया 4 3 5 2 ऐसे लिखा गया होता, भागफल क्रम से ये है और उसमें इस बात की गई होती ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको क्या हम ऐसे लिखते 2 5 3 4। ऐसे इस संख्या को उलट के लिखते, जैसे 2 3 4 5, इसको पहले लिखते फिर इसको लिखा है ऐसे ऐसे ऐसे, हम उल्टा इसका लिख देते। तो अभी यहाँ पे सेम है, इसको उल्टा करेंगे तब भी वैसे ही दिखेगा, सीधा करेंगे तब भी वैसे ही। तो क्या करना है आपको, देखिए ध्यान रखिए, आपको जो शॉर्ट मेथड लगाना है, ठीक है, आपका जो शॉर्ट मेथड है वो देखिए। शॉर्ट मेथड क्या है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है अंतिम भाजक। ठीक है, क्या लिखना है, अंतिम भाजक। अंतिम भाजक लिखना है और फिर उसमें करना है 2 से गुणा और प्लस यहाँ 0 से जोड़ देना है। तो अंतिम भाजक क्या है, 2 है, गुणा का चिन्ह लगाया, फिर 2 लिखा, प्लस लगाया, फिर 0 लिखा, बराबर। अब इसको गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 में 0 जोड़ा तो बचा हमको क्या, 4। ठीक, इतना हो गया। इतना होने के बाद कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, हाँ कुछ बोल रहे हैं। यहाँ 2 से नहीं गुणा करना है, आपको गुणा करना है भागफल से। ठीक है, किससे, भागफल। यहाँ जो गुणा करना है भागफल से। तो भागफल जो आपका लिखा है ऐसे लिख लीजिए, 4 1 1 4, सब में क्या लगा दीजिए, गुणे का चिन्ह। ठीक है, और प्लस ऐसे लगाते जाइए, बराबर लिख दीजिए। आपको क्या करना है, सवाल दिया गया, सवाल को क्रम से, भागफल को क्रम से ऊपर से नीचे की तरफ आप लिख लेंगे और उसी भागफल को यहाँ भागफल ऊपर से नीचे की तरफ लिख लेंगे। अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक आपका है 2। अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक 2 है। तो 2 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिटा दिया जाए, देखिए शुरू से लिख दिया जाए। आपको क्या करना है, अंतिम भाजक क्या है 2 और उसमें क्या करना है, यहाँ 4 1 1 4 है। अंतिम भाजक में 4 से गुणा किया, प्लस 0 जोड़ा तो हमारा मिल गया 4 दूना 8। ठीक, ये जो 8 मिला है, ये जो 8 मिलेगा फिर यहाँ 8 से गुणा हो जाएगा इस अंतिम वाले भाजक में, तो और ये जो 2 हमारा बचा है ये यहाँ चला आएगा। तो आपको क्या मिला, 8 एकम 8, 8 में 2 जोड़ा तो हुआ 10। फिर 10 को यहाँ लेते आएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर इस 8 को यहाँ ले जाएंगे प्लस में 8, तो हो गया 10 एकम 10 8 18। फिर क्या करेंगे, इस 18 को यहाँ ले आएंगे, फिर गुणा करेंगे, जो हमारा भाजक है पहले से ही, ये 10 को हम फिर यहाँ ले जाएंगे, ये 10 हो गया। तो ये होगा 18 चौक 72 और 72 में 10 जोड़ा तो ये हो गया 82। और ये जो लास्ट वाली 2 संख्या होती है यही क्या होता है, आपका आंसर। तो अभी हमने निकाल के पहले भी बताया था पिछली कक्षा में कि 18 82 इन संख्या दोनों 2 संख्याएं यही हैं जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो शॉर्ट मेथड ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ये हम मान के चलते हैं। पहले क्या लिखना है, ये है अंतिम भाजक, क्या है, अंतिम भाजक, और ये जो लिखा गया है ये है भागफल। भागफल को आपको ऐसे सीरियल में लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। और फिर उसके बाद 0 लगाना है शेष के लिए, ये शेष मान लीजिए 0 बदलता रहता है, यहाँ 0 लिख देना है। ठीक, आपको क्या करना है, पहले अंतिम भाजक से गुणा करना है, फिर उसके बाद जो आएगा, ये जो आएगा इसको क्या लिखना है यहाँ, ठीक, अगली लाइन में, और फिर इसका शेष बनाना है इसे।
फिर अगली लाइन में इस जो आएगा उसको बनाना है यहाँ गुणा, और जो यहाँ आ रहा है उसको बनाना है शेष। फिर अगली लाइन में जो आएगा उसको बनाना है यहाँ, और जो ये बचा है इसको बनाना है शेष। आप शायद थोड़ा सा समझ पाए होंगे। अब अगर समझ पाए हैं तो बहुत ही बेहतर है, अगर समझ पाए हैं तो बहुत ही बेहतर है। देखिए ऐसे दूसरा क्वेश्चन, अभी इतना नहीं समझ में आ पाएगा, लेकिन जब 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। अभी इसी क्वेश्चन में हम बदल दें, जो पिछला कल वाला क्वेश्चन था उसी में बदल के लिख दें। यहाँ लिख दें 1 1 2 और यहाँ लिखें 4। अब क्रम से जो भागफल है वो हो गया आपका 2 1 1। हमने बता रखा है कि जो सीधा लिखा है उसका उल्टा करके यहाँ पे क्या क्रम से भागफल लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, हमने कहा है कि अंतिम भाजक क्या है, कहेंगे सर 4 है, और गुणा लगाया और यहाँ पे क्रम से भागफल को लिख देना है 2 1 1, ठीक। और मैंने कहा था इसमें क्या करना, हमेशा पहले शुरू वाले में 0 जोड़ना है, तो 4 दूना 8, ठीक है। और हमने ये बता रखा है कि ये जो संख्या होगी यहाँ आ जाएगी, ये हो गया 4, ठीक। और हमने ये भी बताया कि ये संख्या यहाँ आ जाएगी, ये हो गया 8, गुणा का चिन्ह, तो 8 1 8 4 12, ठीक। फिर बताया मैंने कि ये संख्या यहाँ आएगी, तो ये हुआ 12 गुणे में 1 प्लस, और ये भी बता रखा था ये संख्या यहाँ जाएगी 8, तो यहाँ हुआ 12 कम 12 12 8 20। तो आखिरी वाली जो संख्या है ये क्या होगा आपका आंसर। तो 12 20 ये क्या है आपकी आखिरी दो संख्याएं हैं जिसको भाग देने पे क्रम से शेष 2 1 1 बचेगा। आप समझ पाए होंगे, अगर समझ पाए हैं बहुत बेहतर है। देखिए यहाँ जिस संख्या से हम क्या करते हैं अंतिम भाजक, और हमें यहाँ पे भागफल पूरा लिख देना होता है और प्लस करके शेषफल वाला सिस्टम लगाना है। तो इसको जो हमारा प्राप्त हो रहा होगा, जो हमारी वैल्यू प्राप्त हो रही होगी, वही फिर शुरू में क्या अगली लाइन में भाजक बन जाएगी, और जो हमारा शुरुआत में जिससे हम गुणा कर रहे होते हैं भाजक, वह अंतिम में क्या शेषफल बनता रहेगा। फिर जो आएगा वही क्या भाजक बनेगा, फिर यहाँ जो आया वो शेषफल बनेगा। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी जब तक कि शेषफल की प्रक्रिया ख़त्म ना हो। 1 2 3 बार है तो 1 2 3 बार, 3 स्टेप में बवाल ख़त्म, और बवाल ख़त्म करने के बाद आखिरी जो 2 संख्या होगी यही क्या होगा आपका आंसर। आप शायद समझ पाए होंगे, समझ पाए हैं तो बहुत ही बेहतर है। देखिए एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं। देखिए साथ में करते चलेंगे तो समझ में आएगा। अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही शॉर्ट हम निकाल रहे हैं। क्या शॉर्ट मेथड से क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। किस चीज़ में, शॉर्ट मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं संख्या प्राप्त करने में HCF की, ठीक है। देखिए क्या है, अगर हम कहें कि भागफल जो दिया गया है, भागफल मान लीजिए आपको दिया गया है 2 3 5, और मैंने कहा ये ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर से क्या है, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ है। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा, ये भागफल ऐसे लिख के भागफल, सबसे पहला जो काम होगा भागफल का, वो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 3 2। आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्यों, ये सीधा सीधा में है और लिखा गया है ऊपर नीचे प्रश्न के हिसाब से, तो इसको क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे। और आपको क्या करना है, यहाँ अंतिम भाजक, अभी मैंने सिखाया था अंतिम भाजक। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और प्लस यहाँ शेष लिख देते हैं जो कि कुछ है नहीं, और बराबर में जो आएगा। तो क्या करना है आपको, अंतिम भाजक अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक, ठीक, अंतिम भाजक अगर आपको दे दिया जाए कि 10 हो, ठीक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो अंतिम भाजक अगर 10 है, इसमें गुणा 5 से हो रहा है, और हमने पहली बार में बताया शेषफल 0 ले लें, तो ये हो गया 5 धाम 50, तो मिलेगा 50। ये जो 50 मिलेगा वो पुनः क्या होगा, यहाँ पे भाजक बनेगा, और फिर ये जो हमने भाजक दिया था यहाँ शेषफल बनेगा। फिर इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो 5 या 15 150, 150 में 10 जोड़ेंगे तो 160 होगा।
इस 160 का फिर से यहाँ 160 क्या बन जाएगा, भाजक, और ये जो 50 है यहाँ बन जाएगा शेषफल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 दूना 32, 320 हुआ, और 320 में 50 जोड़ेंगे तो 370 हुआ। और जो हमारा आखिरी आएगा यही क्या है हमारा, यही क्या है, संख्या है, यही जो संख्या है और यही आंसर है। ठीक है, संख्या। अब देखिए इसको थोड़ा ऐसे हम कह दें कि ये जो होता है यहाँ बनेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा यहाँ लिखेंगे, और इसको फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ का जो आएगा इसको यहाँ लिखेंगे। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। अगर कोई और एक यहाँ होता, मान लो एक और बढ़ा देते तो यहाँ लिखते, यहाँ एक और लिखते, फिर उसके बाद इसको क्या करते, इसको यहाँ ले आते ऐसे 370, फिर गुणा में लगाते एक, और इस जो 160 लिखा है इसको यहाँ लिखते, फिर सॉल्व करते, फिर कुछ आता तो जो ये आता तब इन दोनों संख्या का क्या होता, आंसर होता। परंतु सिर्फ दिया गया है 3 अंक, तीन भाज्य दिया गया है, तो हम सिर्फ 3 भाज्य की बात करेंगे, ना कि चौथे की। ठीक, यही जो आएगा यही दोनों संख्या क्या हमारी आंसर हो जाएगी। तो आप शॉर्ट मेथड समझ पाए होंगे। हमने बहुत ही अच्छे से प्रयास किया आपको समझाने का। आप अगर समझ पाए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो शॉर्ट मेथड आप समझ पाए, शायद आप समझ पाए हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब लोग लगा ले रहे हैं, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और ले लें, एक क्वेश्चन और ले लें, आपके सामने ही यहीं पे ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को। इसको मिटाते नहीं, शॉर्ट मेथड से ही देखते चलें। यहाँ सिर्फ डिजिट क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते समय कोई संख्या ऊपर से, भागफल ऊपर से नीचे क्रम से क्या है, भागफल ऊपर से नीचे क्रम से क्या है, आपको दिया गया है 3, 1, 3। ठीक, जिसको 6 से क्या किया जाता है, अंतिम भाजक क्या है, 6 से विभाजित किया जाए तो संख्याओं का योग, संख्या बताइए और संख्या का फिर योग बताइए। लास्ट में क्या लिख दिया है, दोनों संख्या ज्ञात करें और ज्ञात करने के बाद उनका योग बताएं। मतलब जो आप संख्या निकालेंगे उसी को जोड़ लेना है लास्ट में। ठीक है, इस तरह है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमने बता रखा है, यहाँ आप क्या करेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे। उल्टा लिखेंगे तब भी यही मिलेगा, 3, 1, 3। ठीक है, गुणे का चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, बराबर भी लगा दिया। ठीक, अंतिम भाजक 6 है तो 6 त्रिक 18, यहाँ 0 किया, हो गया 18। ठीक, अब इस 18 को यहाँ ले आए तो हो गया 18, और इस 6 को भेज दिया यहाँ तो हो गया 6। तो 18 एक कम 18, 6 हो गया आपका। 18 में 6 जोड़ रहे हैं तो हो गया 24। ठीक, अब इस 24 को ले आएंगे यहाँ, ठीक है, शॉर्ट मेथड में, और 18 को ले जाएंगे यहाँ। तो 24 तियाँ, 24 दूना 48 होता है, और 24 तियाँ देख लेंगे, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 3 एक कम, 3 दूनिया 6, 12 एक 6 एक 7। ठीक है, तो हो गया 72। 24 तियाँ कितना हो गया, 72। और 72 में अगर 8 आप जोड़ ले रहे हैं, 72 में अगर आप 8 जोड़ ले रहे हैं तो 72 में 8 अगर आप जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 90। ठीक है, 72 में आप अगर 8 जोड़ रहे हैं तो मिल गया आपको 90। तो जो 90 मिला और 24 मिला, यही क्या आपका है आंसर। नहीं लिखना है इसका आंसर, तो दूसरा लिखना है। अंतिम क्या है, अंतिम दोनों यही क्या संख्याएं हैं। तो इन दोनों संख्याओं को कहता है अंतिम जो दो संख्याएं मिल रही हैं इनका योग बताइए। तो योग क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 4, 9, 2, 11, 114 क्या हो गया इसका आंसर। कहता है ये जो दोनों संख्याएं प्राप्त हो रही हैं उनका हमको योग बताइए। इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवाल बनते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। वो वाला दिन बहुत दूर गया जो एचसीएफ हम लिखते थे 8, 10 लिखते थे 18, 15, 20, 25, 35 का एचसीएफ बताइए या एलसीएम बताइए। वो सब चीज़ें छोटी बातें हैं और उसको भी बताया जाएगा। बहुत छोटी बातें वो बीच बीच में आती रहेंगी, लेकिन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो इस तरह के कुछ सवाल होते हैं, उनको बता दिया जा रहा है। अगर हम एक और क्वेश्चन लें और उसको भी कह रहा है कि लास्ट में क्या करना है, आपको संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो ऐसे ही मिटा देते हैं। सवाल सेम रहेगा, थोड़ी सी लैंग्वेज में आखिरी में कहेगा, आखिरी में कह देगा आपको संख्याओं का अंतर बताइए या संख्याओं का योग बताइए।
तो यहाँ पे जो हमारा जो हमने सवाल लिख रखा है, कहा लंबी भाग विधि द्वारा, आप सुनिए सिर्फ, लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल क्रमशः 8 और 9 है, भागफल क्रमशः 8 और 9 है, ठीक है, भागफल क्रमशः 8 और 9 है, अंतिम भाजक 16 है, अंतिम भाजक जो दिया गया है वो 16 है। तो आपको बताना दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो अंतिम भाजक इस तरह लिखा गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ 9, यहाँ लिखेंगे 8, क्योंकि ये 8 और 9 है तो इसका उल्टा जब करेंगे ऊपर से नीचे में तो 9 और 8 होगा। यहाँ गुणे का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ +0, यहाँ प्लस अभी पता नहीं है, बराबर लगा दिया। अंतिम भाजक 16 है तो 16 का गुणा 9 में करेंगे तो नहीं आता है, तो 9 छक 54 को लिखेंगे 4, हासिल 5 है, 9 एक कम 9, 9 5 हो गया हमारा 14, 144। 144 जो ये मिलेगा हमको, अब यहाँ आके क्या बन जाएगा, भाजक, ये जो भाजक बन जाएगा इसका, और ये जो हमारा है ये बन जाएगा शेषफल, ठीक। तो 144 गुणे 8, 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, 32 में 3 जोड़ रहे हैं तो हुआ 35, 8 कम 8 5 13, ठीक है। नहीं गड़बड़ हो गया, 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, 3 35, ठीक है, 8 कम 8, 8 3 11, यहाँ 11, ठीक। और प्लस में बचा है 16, ये वाला। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ लोगेंगे 6 में 2 जोड़ा तो 8 हुआ, 1 में 5 जोड़ा तो 6 हुआ, और 1 1 बचा है तो 1 1 लिख देंगे। अंतिम जो संख्या है वो 144 1 और 11 68 है, तो लिखेंगे 11 68 प्लस 144, इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 8 4 12 को 2, ठीक। और फिर 8 6 और 4 10 हुआ, 10 1 11 हुआ, और 1 1 2, 2 1 3 हुआ, और 1 हमारा पहले से बचा है, तो मिला क्या 13 12, क्या मिल गया 13 12, जो 13 12 आया यह आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। इस तरह से हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड को शॉर्ट डिवीज़न मेथड से आराम से लगा सकते हैं सवाल को, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए क्वेश्चन में लिख के आएगा कि आप बताइए कि अगर किसी एचसीएफ निकालते समय भागफल क्रमशः ये दिया गया है ऊपर से नीचे, और ये उसका अंतिम भाजक इतना है, कोई संख्या दे दिया, तो आपको बताना है संख्याओं का योग क्या होगा, या संख्याओं का अंतर क्या होगा, या संख्या क्या होगी, यही आपको बताना होता है इस तरह के सवाल में। इस तरह का सवाल हुआ समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दूसरे रूल्स पर। ये तो रूल फर्स्ट में आ गया, दूसरे रूल पे आएंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।